नमस्कार। गोल्डन फ्यूचर देख रहे आप सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप इस कार्यक्रम को बहुत स्नेह, बहुत प्रेम दे रहे हैं। अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। आज एक हमारे कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक नया कार्यक्रम हम पेश कर रहे हैं जो कि बुध ग्रह के ऊपर है। बुध क्या है, 12 भावों में इसका कैसा प्रभाव है, इसके बारे में आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध बुद्धिमत्ता का कारक है, बुध दिमाग का कारक है। बुध का संबंध वात, पित्त और कफ तीनों दोषों के साथ है। बुध का संबंध हमारे नाड़ियों के साथ है। बुध का संबंध हमारे सोचने की स्मरण शक्ति के साथ बुध का संबंध है। बुध में तीनों हुई त्रिदोष वात, पित्त और कफ जब बुध पीड़ित होता है तो व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये तीनों ही दोष दे देता है। हमें बहुत से प्रभाव बुध के माध्यम से देखने को मिलते हैं और व्यक्ति, वो जातक जिसकी जन्म कुंडली पर ये दोष होते हैं, उसको इन चीजों का सामना भी करना पड़ता है। बुध व्यापार का कारक है, बुध शिक्षा का कारक है, बुध अकाउंट्स का कारक है, अध्यापन का कारक है, चित्रकला का कारक है। गणित के अध्यापक जो होते हैं वो भी बुध की श्रेणी में ही आते हैं, बुध के ही कारक माने गए हैं। बहुत बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट्स, बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, जो IAS, PCS, जो शिक्षा के क्षेत्र में जिनका एक बहुत अच्छा वर्चस्व है, वो बुध की श्रेणी में ही आते हैं यदि बुध शुभ अवस्था में है। और बुध गले का भी कारक है। ये हम आगे बात करेंगे कि कैसे बुध पीड़ित होकर के कैसे कैसे रोग पैदा कर देता है। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं प्रथम भाव के ऊपर। लगन कुंडली के प्रथम भाव पर बुध का प्रभाव कैसा रहता है। जिस जातक की जन्म कुंडली पर बुध प्रथम भाव पर होते हैं, वह जातक बहुत डबल माइंडेड, डबल सोच का माना गया है। वो अपने डिसीजंस पर असमंजस महसूस करता है, अपने डिसीजन पर पूरा खरा नहीं उतरता, हमेशा दुविधा में ही बना रहता है। उसके जो भी कार्य करने की जो सोच है वो सर्वदा एक, समझ लीजिए कि उसको बहुत डाउटफुल सी उसकी बुद्धि रहती है। शक महसूस करना किसी दूसरे के ऊपर, अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर शक करना, अपने मित्रों के ऊपर, अपने जो भी उसके परिजन हैं, जो भी उसके जानकार हैं, हर कार्य में उसको शक की नजर में देखना, ये बुध जिनकी लगन कुंडली में होता है। प्रिय दर्शकों, द्वितीय भाव में बुध का संबंध, ऐसा व्यक्ति वाक पटुता, जिसमें बोलने की ज्यादा कला होती है, एक बात को बताने के साथ साथ दो बातें और उसके साथ जोड़ देना, बहुत बोलने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बोलने की कला से ही धन अर्जित करता है। तृतीय भाव में बुध, तृतीय भाव का बुध बहुत यात्राएं करवाता है। ऐसा व्यक्ति को लिखने का बहुत शौक होता है, ऐसे व्यक्ति को पढ़ने का बहुत शौक होता है, जिसके तीसरे भाव में बुध महाराज विराजमान होते हैं। चतुर्थ भाव में बुध, चतुर्थ भाव वाला बुध ऐसे व्यक्ति का जो रेजिडेंस होता है, जहां पर वो निवास करता है, जहां उसका घर होता है, उसके कई घर स्थान परिवर्तन हो जाते हैं, वो कई घर बदल लेता है, जीवन में उसके कई परिवर्तन हो जाते हैं। अक्सर ऐसे व्यक्तियों का हमने ये भी देखा है कि जन्म होने के कुछ ही समय के बाद उसका स्थानांतरित हो गया, वो चेंज कर लिया उसने जो घर में उसका जन्म हुआ था, और ये बदलने की श्रृंखला उसकी ऐसे ही चलती रहती है। पंचम भाव का बुध, पंचम भाव का बुध बहुत संकीर्ण बुद्धि वाला होता है। ये भी हर काम में रुचि तो रखते हैं ऐसे लोग, परंतु जो शक का दायरा है इनमें बहुत अत्यधिक माना गया है। ये बहुत वहमी किस्म के लोग होते हैं पंचम भाव में जिनका बुध होता है। जैसे किसी बुरे ग्रह के साथ दृष्टि या बुध की किसी
विपरीत ग्रह के, शत्रु ग्रह के साथ वो बैठ जाता है पंचम भाव में, तो इसके परिणाम और भी दुष्परिणाम हो जाते हैं। छठे भाव में बुध, छठे भाव का बुध गले का रोग भी पैदा कर देता है। छठे भाव के बुध का हमने देखा है कि ऐसा व्यक्ति को अपने जो मामा का साथ उसका संबंध अच्छा नहीं रहता, उसका मामा मामी के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता, नान के परिवार के साथ उसका संबंध नहीं रहता। इनको पित्त के रिलेटेड, वात के रिलेटेड भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इनको रोग पैदा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति समझ लीजिए कि बार बार अपनी किसी बात को प्रस्तुतिकरण करने के लिए कोई बात बोलचाल की भाषा में बहुत गालियों का प्रयोग भी करता है। छठे भाव में जिनका बुध। प्रिय मित्रों, मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध है। कन्या राशि में बुध को उच्च का माना गया है और इनकी मूल त्रिकोण राशि भी कन्या ही है। बुध महाराज मीन राशि में नीच के माने गए हैं। उच्च राशि में जब कोई ग्रह होता है उसके जो प्रभाव होते हैं वो अच्छे माने गए हैं यदि उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि होती है। बुध आपके जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो आपको एजुकेशन के रिलेटेड, अध्यापन कला के रिलेटेड, आपको चित्रकला के रिलेटेड, आपको स्टेशनरी का कारोबार के रिलेटेड आपको काम करना चाहिए। आपको ट्यूशंस के रिलेटेड, आपको प्रोफेसर, इंजीनियर, इन कामों में आपको अपने कला को, अपने समय को लगाना चाहिए। आपको बहुत सफलता मिलेगी। बुध सद्बुद्धि के कारक हैं और जिनके बुध महाराज शुभ अवस्था में होते हैं, उनके जो मित्र होते हैं, उनका जो संबंध होता है उनके साथ बहुत अच्छी सोसाइटी उनको मिलती है। उनको परिवार से संस्कार बहुत अच्छे मिलते हैं। और बुध जिनकी शुभ अवस्था में है या उच्च अवस्था में है या शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सलाहकार भी होता है। ऐसे व्यक्ति से कोई भी सलाह मांगता है तो बहुत अच्छी सलाह उसको दे देता है। किसी भी प्रकार की किसी को क्षति नहीं पहुंचाते ऐसे लोग। दिल के बहुत साफ होते हैं। हाँ, हालांकि थोड़े वहमी किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि कारण क्या है, इनका जो बुध है वो द्विस्वभाव तरह के हैं। दो तरह का उनका चला होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। हर तरह से इनको ना एक मन में भ्रम पैदा होता रहता है। बहुत डरे हुए तरह के लोग होते हैं बुध वाले व्यक्ति। लेकिन इनके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अब जिन लोगों की कन्या राशि है, मान लीजिए कन्या राशि में बुध उच्च अवस्था में है, समझ लीजिए कि उनके ऊपर भगवान बुद्ध की बहुत कृपा है। उनको इन्हीं कामों जो मैंने उनके ऊपर प्रभाव बताए हैं या जो मैंने उनको बिजनेस सुजेस्ट किए हैं या जो कार्य सुजेस्ट किए हैं, उन कार्यों के साथ उसको जुड़ना चाहिए। बुध यदि किसी व्यक्ति की बुध की स्थिति उसकी जन्म कुंडली पर अच्छी है तो हर कला में, हर कार्य में उनको अच्छी एक निपुणता, एक अच्छा उनका वातावरण रहता है और जीवन पर्यंत एक सम स्थिति के रहते हैं ऐसे लोग। बुध की श्रेणी में आए लोगों के साथ हमेशा किसी भी तरह का कोई हानि नहीं होती। ऐसे लोग दिमाग के साथ तो खेलते हैं, दिमाग इनका बहुत अत्यधिक चलता है। बहुत बड़े बड़े वक्ता भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी भी होते हैं जिनकी बुध की स्थिति अच्छी होती है जिनकी कुंडली में। हाँ, यदि बुध के साथ राहु की युति हो गई या शनि की युति हो गई या मंगल की युति हो गई अथवा केतु की युति हो गई तो समझ लीजिए थोड़ा सा इनको सावधानी पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए, उन चीजों के उपाय करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज हमने बात की है बुध के ऊपर, 6 भावों के ऊपर। अगले जो आपके सप्तम भाव से लेकर 12वें भाव तक अगले कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे। आपकी जन्म कुंडली में ऐसी अवस्था बन रही है तो आप नीचे दिए नंबर पर मुझसे संपर्क करके मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं और टेलीफोन के माध्यम से परामर्श भी ले सकते हैं। मित्रों, आपके जीवन में जो समस्या है, आपके जीवन में जो प्रश्न है, उनको शांत करने के लिए, उनका उत्तर देने के लिए हमारा यही प्रयास है
कि सरल उपायों के साथ आपके जीवन का समाधान करें, आपके संकल्पों को पूरा करें। आज के इस कार्यक्रम में आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई, मैं आशा करता हूँ कि आपको वो चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी और उस चीज़ को आप अपनी जन्म कुंडली खोल करके इन चीज़ों को समझ लीजिए। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी है और आज के लिए समय का अभाव होने के कारण आज के लिए नमस्कार। अब नए कार्यक्रम में एक नए प्रश्न के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं, तो आज ही संपर्क करें।